और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र पर आई सियासी संकट की। तो महाराष्ट्र में संकट है सियासी, उद्धव सरकार संकट में है। घमासान सूरत से गुवाहाटी अब शिफ्ट हो गया है। दरअसल 40 विधायकों के साथ स्पेशल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचे हैं शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी के होटल रेडिसन में ठहरे हैं ये सभी बागी विधायक। गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में एकनाथ शिंदे की बैठक सुबह 9:30 बजे बागी विधायकों के साथ बैठक शिंदे करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन की शर्त पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि 40 विधायक अभी यहां पर मौजूद हैं, बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे, मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी। तो गुवाहाटी से दोपहर में मुंबई भी शिंदे पहुंच सकते हैं और मुंबई में राज्यपाल से मिल सकते हैं एकनाथ शिंदे के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी 2/3 विधायकों के साथ दावा पेश करेंगे शिंदे। शिवसेना के बागी विधायकों को मिलेगी सीआईएसएफ की सुरक्षा भी और मुंबई पहुंचने पर बागियों को सीआईएसएफ की सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं अब अघाड़ी सरकार पर जो संकट कल नजर आया था वो और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। कल जानकारी थी सबसे पहले 13 विधायक, उसके बाद और ज्यादा पुष्टि हुई तो 25 की जानकारी सामने आई, लेकिन अब 40 विधायक, 33 विधायक उनके खुद के और 7 निर्दलीय विधायक के समर्थन शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय विधायक। अब पूरी जो सियासत है वो शिफ्ट हो गई है गुजरात के सूरत से गुवाहाटी। और इसी बीच भाजपा पर शिवसेना का हमला। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, उद्धव सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे के कंधे पर बैठकर ऑपरेशन लोटस। शिवसेना ने बीजेपी को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए समीकरण जैसे बदले, इसका मुख्य कारण अभी भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। और देखिए शिवसेना के मुखपत्र सामना, जिसमें काफी मुखर होकर के बातें लिखी जाती है। उद्धव सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी, ये मुखपत्र में लिखा गया, सामना में लिखा गया। लिखा आगे कि एकनाथ शिंदे के कंधे पर बैठकर ये ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में और शिवसेना ने बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी भी करार दिया। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और अप्रोच रहा है मराठी शिंदे जी मराठी रहा है, क्या कहेंगे उसको? मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतले नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, आडवट हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कॉन्ट्रॅक्ट सैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। 2-3 of my MLA friends, they said that they are coming to Assam. So I came to receive them in the early morning. So they have already left and I am going to my home now. So BJP leader means only Pallav is there. Pallav is also MP. He is also a very good friend of the people whom I have said. So for that reason. हमारे लोग वहाँ गए थे तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी हैं। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बनानी चाहिए, त्यांचं माझं बोलणं झालेलं आहे, बोलणं सुरू आहे। बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी। देखिए बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। ठीक आहे, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जायला तयार आहोत। आम्ही लढणारे लोक आहोत आणि आम्ही लढत राहू। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ सूरत से जुड़ चुके हैं। अश्विनी देखिए, कहीं ना कहीं
जो सियासी जंग थी वो अब सूरत से शिफ्ट हो चुके हैं गुवाहाटी में। समीकरण जब बदलेंगे, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब यहाँ पर जो 13 और उसके बाद 25, अब पूरे 40 विधायकों का समर्थन है एकनाथ शिंदे के पास। क्या ये पूरा दिन रह सकता है? क्या अब अल्पमत में जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है उद्धव सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो मान लिया जाए कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जो है, महाविकास अघाड़ी सरकार, अल्पमत में तो आ ही गई है, क्योंकि 40 विधायक जो हैं गुवाहाटी पहुंच गए हैं। रात 3 बजे स्पेशल प्लेन से सूरत से गुवाहाटी गए हैं और रेडिसन होटल में ठहरे हैं। यहाँ करीब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक सूरत के ली मेरिडियन होटल में ही लोग ठहरे रहे। धीरे धीरे शुरू में कम लोग विधायक जुटे थे, उसके बाद लगातार संख्या उनकी बढ़ती गई। जिस तरह होटल के अंदर के वीडियो सामने आए हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ ही सारे विधायक हैं। ये कह दें कि अभी 16-17 विधायक जो हैं शिवसेना के, वो करीब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बाकी लोग यहाँ आ गए हैं। जो बागी हुए हैं या नाराज हुए हैं वो विधायक, उनमें एनसीपी का या कांग्रेस का कोई विधायक शामिल नहीं है। सभी शिवसेना के निर्दलीय विधायक शामिल हैं। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी चले गए हैं। आज जो नाराज विधायक की बैठक लेंगे। खबर ये भी आ रही है कि आसाम के 2 मंत्री इनसे मिलने होटल पहुंचे हैं। आज इनकी बैठक होनी है। इधर उद्धव ठाकरे ने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बाकी विधायकों से वो बातचीत कर रहे हैं। भाजपा के जो 105 विधायक हैं, भाजपा ने उनको भी कस दिया है, उनको भी एकत्रित रहने के लिए उनसे भी बातचीत भाजपा के आला कमान स्तर पर हो गई है, ये कह सकते हैं। तो ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। लेकिन अब जो काम शिंदे को या फिर भाजपा को जो करना है, वो कहीं ना कहीं कैसे वो सरकार बना सकते हैं, क्योंकि 3 दिन की सरकार फडणवीस की रह चुकी है। अब ऐसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि कैसे सरकार बनाए। एक बड़ी बात जो है, एकनाथ मुंडे चाहेंगे इसमें कि वो लगातार जिस तरह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, और जिस तरह रात को जब वो एयरपोर्ट से जा रहे थे तो फर्स्ट इंडिया ने अलग अलग विधायकों से बातचीत की थी। उन्होंने कई सारे विधायकों ने कहा था कि उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है, वो किसी से डरते भी नहीं हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ हैं, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ हैं। इस तरह के बयान विधायकों की ओर से दिए गए थे। नज़र ये आता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले गए हैं। ये है, और आज देखिए सूरत से पूरी जो सियासी संकट से जुड़ी हुई बातें हैं वो अब गुवाहाटी शिफ्ट हुई है। क्या दिन गुवाहाटी में रहता है, बैठक के बाद क्या नतीजे निकलेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।